गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर फर्स्ट देखेंगे और बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी देखिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये सब ऑब्वियसली 12th क्लास के हैं, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और वो कंप्लीट भी हो चुकी है। अब देखिए 12th क्लास की फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्लास कंडक्ट हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक नाम सुनते ही सब ये सोचते हैं कि ये नेशनल इनकम का पार्ट है। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ कि नेशनल इनकम के रिलेटेड चैप्टर्स आते हैं, बट ये कंप्लीटली नेशनल इनकम नहीं है। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट एक यूनिट है और यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है। एक यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। अब वो 4 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है यहां तक? अब देखिए बेटा, आपकी टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम। नेशनल इनकम पढ़ने से पहले, नेशनल इनकम के क्वेश्चन जानने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हम ये तो जान ले कि हमारी जो इनकम है वो सर्कुलेट किस तरीके से होती है। हम जब हम प्रोडक्शन करते हैं और वापस से प्रोडक्शन के पास पहुंच जाती है, वो सर्कुलेट किस तरीके से, किस माध्यम से होती है, किस जरिए से होती है, ये तो जान ले हम। उससे बाद में ही हम नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टॉपिक है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए बेटा किस तरीके से सर्कुलेट होती है। अब आपने देखा होगा इट्स रेफर, डेफिनेशन देखिए, इट्स रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure। अब देखिए बेटा इसका हिंदी में, एक ऐसी साइकिल जो जनरेट करती है, क्या करती है? जनरेट, इनकम जनरेट करती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए हमारे पास क्या हो गई? इनकम जनरेट हो गई, तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बांटेंगे। किसको? अमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसने हमारे प्रोडक्शन में हेल्प की थी, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन चीजों ने हमारे प्रोडक्शन करने में हेल्प की थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प की थी, उनको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब होता है बिजनेसमैन। लैंड का मतलब भूमि, लेबर जो मजदूर होते हैं, कैपिटल पूंजी, और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन जो व्यवसाय होता है वो। क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन करने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनकी फैक्टर जो होती है, इनकी सबकी हेल्प होनी चाहिए। जब भी प्रोडक्शन होगा, बिना इनके प्रोडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भूमि नहीं होगी, हम प्रोडक्शन कहां पे करेंगे? लेबर नहीं होगी, किससे करवाएंगे? कैपिटल मतलब पूंजी नहीं होगी, तो किस तरीके से हम उसका प्रोडक्शन करेंगे? एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हम किस तरीके से काम करेंगे? तो इसका मीन्स क्या हो गया? इट्स रेफर टू साइकिल, एक ऐसी साइकिल जो जनरेट करती है इनकम को एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प की थी। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन, फाइनली सर्कुलेशन हो गया फ्रॉम द हाउसहोल्ड, मतलब मैं, फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म, हमारे पास पहुंचने के बाद फ्रॉम इन द फ्रॉम, फर्म इन द फ्रॉम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसका नाम है? किस तरीके से कंजप्शन? आप देखिए कंजप्शन क्या होता है। जैसे हम मार्केट गए, इमेजिन दैट मैं मार्केट गया, अब मैं मार्केट जाने के बाद मैं क्या हूं? उस मार्केट का
कस्टमर। उस शॉप का क्या हूं मैं, किसी शॉप पे गया कपड़ा खरीदने गया तो मैं उस शॉप का क्या हूं, कस्टमर हूं मैं, कंजप्शन नहीं हूं, कंज्यूमर नहीं हूं मैं। क्यों? अब मैं किसी के लिए कपड़ा लेने गया, मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए कपड़ा लेने गया तो जो भी मैंने उससे खरीदा मैं तो उस दुकानदार का क्या हुआ, कस्टमर। और लेकिन हमने उस चीज को किसके लिए खरीदा, ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर के लिए खरीदा तो वो क्या हुए, कंज्यूमर, उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हुए। तो समझ में आ गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमने अपने लिए अपनी चीजों के लिए क्या खर्चा किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? फिर देखिए बेटा, इट्स रेफर टू द साइकिल, एक ऐसी साइकिल जनरेट होती है, जनरेशन ऑफ द इनकम जनरेट करती है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिन लोगों ने प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प की उन लोगों को क्या करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इनकम जनरेट की, उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, किन किन लोगों को, लैंड को, कैपिटल को, लेबर को, कैपिटल को एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन। अब इन लोगों के बिना प्रोडक्शन करना नहीं हो सकता, इनके बिना प्रोडक्शन। आपको भी पता है कि ना लैंड के बिना प्रोडक्शन होगा, ना लेबर के बिना प्रोडक्शन होगा, ना कैपिटल के बिना, और ना एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन। एंड फाइनली सर्कुलेशन, इट इज सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर, हाउसहोल्ड मतलब हम खुद, फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कुछ कंज्यूम करता है। इमेजिन दैट मैं मार्केट से बिस्कुट लाया, मैं मार्केट से गुड डे बिस्कुट का पैकेट लेके आया। अब देखिए मैं गुड डे बिस्कुट का पैकेट लेके आया, वो 5 रुपीज का पैकेट लेके आया। अब वो 5 रुपीज किसके पास जाएंगे, शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर से किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो शॉपकीपर है, शॉपकीपर इमेजिन दैट रिटेलर हुआ। अब वो रिटेलर के पास से किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के पास वापस से किसके पास जाएंगे, फार्म के पास, मतलब जिसके पास प्रोडक्शन हुआ है उसके पास, और वापस से वो माल वापस से सर्कुलेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम हमेशा सर्कुलेट होती है। हमारी जो इनकम है वो सर्कुलेट होती रहती है। बिना सर्कुलेशन कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ना कोई बिजनेस ओपन हो सकता है, ना बिजनेस के लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स इनका कोई काम होता है। इसलिए इसका सर्कुलेशन, इनकम का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक इनकम का सर्कुलेशन नहीं होगा तो किसी भी सेक्टर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, क्योंकि हम बिजनेस सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस सेक्टर में इनकम का सर्कुलेशन होना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है वहाँ एम्प्लॉय भी है, उसके हमारा रेंट भी है, वेजेज भी है, मजदूर वाले लोगों को तो वेजेज दी जाती है, बिल्डिंग का रेंट भी होगा, मशीन की कैपिटल जो होती है उनके रखरखाव के लिए सामान पैसे भी चाहिए। तो इसलिए इनकम का सर्कुलेशन होना बेटा बहुत जरूरी है। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखिए, इट्स रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेट ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम को क्या की, जनरेट की, इनकम जनरेट हो गई एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द फैक्टर, किसके लिए, फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन की किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिन लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब हेल्प की, प्रोडक्शन करने में हेल्प की, किन लोगों ने की, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउसहोल्ड, फ्रॉम हाउसहोल्ड मतलब मेथड ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमने किसके लिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमने कुछ चीज खरीदी है, कंज्यूम की है और खर्चा किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा करना, और कंजप्शन का मतलब यूज करना, कंज्यूम करना। किसी भी मार्केट से प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन किया है, जो भी प्रोडक्ट बना है उसको यूज करना, क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके लिए हम जो भी प्रोडक्ट खरीदे उसके लिए खर्चा करना।
हम जो भी प्रोडक्ट खरीदे उसके लिए खर्चा करना क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जब तक माल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन होगा तो किसके लिए होता है, बेचने के लिए। प्रोडक्शन होगा तो वो माल मार्केट में आएगा, और मार्केट में माल आने के बाद कस्टमर क्या करेगा, खरीदेगा, और कस्टमर किसी न किसी के लिए वो कंज्यूमर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बन जाता है, कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर बन जाता है। आपको पता है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने कुछ भी चीज खरीदी, मतलब मेरे लिए शर्ट खरीदी, मेरे लिए मेरा ब्रदर है, मेरे लिए शर्ट लेके आया, मेरे लिए मेरा ब्रदर शर्ट लेके आया, तो अब मेरा ब्रदर उस रिटेलर के लिए क्या है, उस रिटेलर के लिए क्या है, कस्टमर है। और लेकिन मैं क्या हूं, मेरे लिए लेके आया ना, तो मैं उस शर्ट का क्या हूं, कंज्यूमर हूं। तो क्लियर समझ में आ गया कि कंज्यूमर क्या होता है। देखिए बेटा, अब 3 फेज है, हमारे जो सर्कुलेशन होते हैं वो 3 फेज के अंदर होते हैं। किस तरीके से, अब देखिए, फेज ऑफ दी सर्कुलर फ्लो इनकम 3 फेज है, ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही है, 12th क्लास में कई बार पूछा जाता है फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम। तो 3 फेज है, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इन 3 फेज के बिना आपका प्रोडक्शन में सर्कुलेशन नहीं होगा, इनकम का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए बेटा, प्रोडक्शन फेज, सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन। किसी भी माल का आपको पता है प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, बिना प्रोडक्शन तो आप कर ही नहीं सकते। पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा और फिर उसके प्रोडक्शन करना होगा। क्लियर है। अब देखिए बेटा, जब प्रोडक्शन हमने कर लिया, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ कि वो माल गया और हमें इनकम जनरेट की, इनकम फेज। क्लियर। जब हमने कोई माल बनाया तो ऑब्वियसली है, जब माल बनेगा तो वो बिकेगा भी, और उससे क्या आएगी, इनकम। और इनकम हम क्यों जनरेट करते हैं, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आपको बताया था, जनरेट ऑफ इनकम किसके लिए की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। किनके लिए की थी, लैंड के लिए, कैपिटल के लिए, लेबर के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके लिए इनकम जनरेट करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन में एक बार आपको इनकम, मतलब उनको काम के लिए पैसा देना बहुत जरूरी है। जब भी कोई फैक्ट्री में, आप सब जानते हैं कि हम फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आपको पता है वहां लेबर भी होगी, बिल्डिंग का रेंट भी होगा, उसके बाद वहां पे बिजली का बिल भी होगा, और एम्प्लॉयमेंट भी होगी, उनकी सैलरी भी होगी। इसके अलावा जो कैपिटल्स लगी हुई है उनके लिए खर्चा, एक्सपेंसेस भी होगा। तो सबके लिए इनकम होना बहुत जरूरी है, सबके लिए क्या होना जरूरी है, इनकम होना जरूरी है। तो हमारे सबसे पहले प्रोडक्शन किया। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या की, यहां से सर्कुलेट की इनकम फेज। प्रोडक्शन के बाद वो माल मार्केट में गया और वहां से गया इनकम। इनकम किसके लिए आती है, इनके लिए, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड के लिए क्या आती है, इनकम। और वहां से यहाँ इनकम दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज। अब आपको पता है, जब हम कभी किसी को भी सैलरी देते हैं या हम इनकम, मतलब इनकम किसके लिए कमाई जाती है, उनके लिए कमाई जाती है जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इनकम फेज के बाद अब उसको खर्चा भी करना होगा। हमने पैसा तो दे दिया लेकिन वो खर्चा भी करेंगे, एक्सपेंडिचर फेज। क्योंकि हमारे पास पैसा आने के बाद हम मार्केट में खर्चा करते हैं, और वो खर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसा वापस से किसके पास पहुंच जाता है, प्रोडक्शन करने वाले के पास, प्रोड्यूसर के पास क्या पहुंच जाता है, वो पैसा सर्कुलेट होकर के पास किसके पास पहुंच जाता है, प्रोडक्शन के पास। देखिए कैसे कि हमने, मान के चलो, इमेजिन दैट हमने क्या बनाया, हमने एक बनाया चाय पत्ती का पैकेट, चाय पत्ती का पैकेट प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। चाय पत्ती बनाई और चाय पत्ती बनाने के बाद मार्केट में लेके आए। उसके अंदर हमने ये प्रोडक्शन किया था, तो हमारे पास लैंड भी थी, लेबर भी थी, कैपिटल भी थी, और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन तो होता ही है, क्योंकि आपको पता है प्रोड्यूसर तो हमेशा ही मिलेगा। कोई भी माल का या कोई फैक्ट्री में प्रोड्यूसर या मैनेजमेंट सेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए प्रोडक्शन किया, किसका किया, चाय की पत्ती का पैकेट का।
ठीक है, और वो पैकेट मार्केट में गया, मार्केट में मतलब प्रोडक्शन एक पैकेट का तो होता नहीं है, कई यूनिटों में होता है, प्रोडक्शन कई यूनिटों में होता है, ठीक है, कई केजीओ में मतलब कई टनों में होता है। तो प्रोडक्शन किया और वो मार्केट में गया, मार्केट से क्या आई इनकम, मार्केट से क्या आई इनकम, इनकम होने के बाद मार्केट से इनकम, अब इनकम कैसे होती है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन करने के बाद माल कहां जाता है, किसके पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, माल किसके पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास। क्लियर है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास गया और वहां से किसके पास पहुंच जाता है। अब देखिए रिटेलर के पास से जो पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदा, रिटेलर ने बेचा, अब रिटेलर जब माल खरीदता है तो पैसे भी देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो रिटेलर वापस से किसके पास पैसा देता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, प्रोडक्शन सेक्टर में दे देता है जहां भी उससे माल खरीदा है जिसने। तो देखिए कैसे कि प्रोडक्शन किया किसका, चाय पत्ती का पैकेट का, फिर उसी पैकेट को हमने बेचा, उन्हीं पैकेटों को हमने माल मार्केट में बेचा, वहां से क्या आई इनकम। अब वहां से बेचने के बाद इनकम तो आई, लेकिन एक्सपेंडिचर फेज, खर्चा कौन करेगा, जिनको हमने इनकम दी है वो माल मार्केट में जाएगा तो खर्चा भी होगा, और वो ही माल वापस से आके किसके पास पहुंच जाता है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से सारा क्या चलता रहता है, सर्कुलेट। यदि इनकम का सर्कुलेट नहीं होगा बेटा तो किसी भी बिजनेस सेक्टर को आप प्रॉफिट में नहीं बदल सकते, वो लॉस में ही जाएगा। तो इसके ध्यान रखिए, मैंने आपको नेशनल इनकम बढ़ाने से पहले इसका जो फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो इनकम को इसलिए समझाया है क्योंकि आपको पता है नेशनल इनकम पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी इनकम किस तरीके से जनरेट होती है, हमारे पास इनकम कहां से आती है, किस सेक्टर से आती है, उसी के बाद हम नेशनल इनकम के टॉपिकों पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो इनकम है सर्कुलेट किस तरीके से होगी। क्लियर है, इस तरीके से इन फेजों के अनुसार, इन फेजों के अकॉर्डिंग ही हमारा सर्कुलेशन होता रहता है, और ये हमारी ऐसे ही रेगुलर चलता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है। इनकम का सर्कुलेट से मार्केट रनिंग पे आता है, और जब तक इनकम का सर्कुलेट नहीं होगा तो किसी भी सेक्टर में रनिंग नहीं हो सकती, इसलिए सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका सॉल्यूशन वीडियो नंबर 2 में जरूर होगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलरली इसको नोट्स बनाते रहिए। रेगुलरली नोट्स बनाओगे और बहुत इजी नोट्स बनवा रहा हूं तो रेगुलरली नोट्स बनाइए। क्लियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।